मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? फ़ोन यूज़ करने में, रील्स देखने में, व्हाट्सएप पे बातें करने में, फेसबुक यूज़ करने में, वीडियो गेम खेलने में? और अगर दूसरी ओर मैं कहूँ कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे। आपको 2 घंटे हार्ड वर्क करना है किसी काम पे, नहीं कर पाओगे। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, नहीं कर पाओगे। आपको अपना फ्यूचर प्लान करना है, नहीं कर पाओगे। तो क्या गलती किस में है? आप में है या कहीं और है? बिल्कुल बेशक गलती आप में नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है नहीं, उसमें एक डोपामिन नाम का सिस्टम होता है और वो आपका हाईजैक हो चुका है, जिसकी वजह से आप जो भी अपने डिसीजन लेते हो, जो भी आपने गोल दिमाग में रखते हो कि मुझे 5 ईयर डाउन द लाइन या 1 ईयर डाउन द लाइन मुझे ये चीज़ें चाहिए, उसके लिए आपको कभी मोटिवेशन आता ही नहीं है। आप अंदर से इंस्पायर नहीं होते, अंदर से कुछ करते नहीं हो जिसकी वजह से आप वो काम कर सकते हो, बिकॉज आपका जो डोपामिन है वो हाईजैक हो चुका है। अब समझते हैं आगे कि डोपामिन को वापस से आप कैसे रिवायर कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं डोपामिन आखिर में होता क्या है। इसको अगर मैं लेमन टाइम में समझाऊं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 10 पुशअप मारोगे तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और अगले दिन वापस सेम बात, 10 पुशअप मारो 100 रुपये लेके जाओ, अगले दिन वापस 10 पुशअप मारो 100 रुपये लेके जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थक चुके होंगे इस चीज़ से कि नहीं यार मुझे कुछ और पैसे दो तो मैं और काम करूं। फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि अगर तुम 11 पुशअप मारोगे तो मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, हर एक पुशअप पे तुम्हें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। फिर तुम हर बार अपनी ओर से ज़्यादा पुशअप मारने की कोशिश करोगे, बिकॉज तुम जानते हो कि अब मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब आपका पूरा फोकस अब पैसे पे चला गया है, और आपको छोटा सा भी काम, अगर आप एक पुशअप मारते हो आपके पास 10 रुपये आ जाते हैं, तो ये आपको रिवॉर्ड इंस्टेंट मिल रहा है। और जो आप सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी यूज करते हो, गेमिंग, उन सब में यही तो होता है। आप 5 मिनट या 2 शॉर्ट्स पे देखते हो, आपके अंदर डोपामिन ट्रिगर होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसे बोलते हैं इंस्टेंट रिवॉर्ड। ये सोशल मीडिया आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। एक रील देख लिया आपने, आपके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, आपको थोड़ा हैप्पी फील होने लगा, और ऐसे बैक टू बैक आप देखते जाते हो, 15-20 1-2 घंटे तक देखते जाते हो, आपके अंदर इतने सारे डोपामिन के सर्किट लॉन्च हो जाते हैं, आपको हर बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता जाता है, जिसकी वजह से आप इतने हैप्पी हो जाते हैं। पर ये जो हैप्पी आपको मिल रही है, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस, वो आपको आगे दिक्कत करेगी। फिर आपके साथ में ऐसी दिक्कत आती है, आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ ठहर नहीं पाते हो, आप अपने गोल की कोई भी डिसीजन है वो ले नहीं पाते हो। आप चाहते हो कि आप अपने कोई प्लान करो, आपके प्लान 99 टाइम फेल हो जाएंगे। आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी चीज को नहीं कर पाओगे, बिकॉज नाउ योर ब्रेन हैज बीन हैक्ड, योर डोपामिन इज हैक्ड। अब सवाल ये आता है कि डोपामिन को वापस लाए कैसे, और कैसे उसको रिवायर किया जा सकता है। हर एक स्टेप को धीरे धीरे समझेंगे और उनके डीप में जाके उसको डिकोड करेंगे कि वास्तव में अगर हमारा ब्रेन, हमारा डोपामिन हाईजैक हो चुका है, तो हम उसको कैसे वापस से रिवायर कर सकते हैं। तो पहले तो सोशल मीडिया, जिससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, और सेकंड चीज ये होती है कि जब आप थोड़ा सा भी कुछ काम करते हो, जस्ट सपोज 5 रील देखने में आपको कुछ नहीं जाएगा, रोड पे जा रहे हो, चलते चलते आपने 5 रील देख ली, खटाखट। बस में बैठे हो, 5 रील वहां भी देख ली। चलते चलते कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, आप 5-10 रील तो ऐसे ही देख लोगे। उससे होगा कि आपने छोटा सा एफर्ट किया और उसका डोपामिन आपको मिला रिवॉर्ड के रूप में बहुत ज्यादा। आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेन ने डोपामिन रिलीज कर लिया, क्योंकि आपको बहुत चीजें, आप अच्छा फील कर रहे हो। तो डोपामिन इसी पे काम करता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड देता है, और जब आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है तो आप ज़्यादा काम करते हो। जंक फूड के केस में भी सेम होता है, जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाएंगे, आपके अंदर डोपामिन और रिलीज होता जाएगा, आपको और खाने के लिए इंस्टेंट करेगा। अब सवाल ये आता है, शुरुआत में ये कम होता है, शुरुआत में आप 5 रील देखोगे आपको ज़्यादा डोपामिन मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो आप अगले दिन जाओगे नहीं, तो आपको 5 रील से कुछ मजा नहीं आएगा, आपको 10 रील 20 रील देखनी ही पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टाइम अगेन यू इंक्रीज, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन यू इंक्रीज, एंड अगेन यू इंक्रीज। तो होगा इससे ये कि आप कभी भी अपने फोकस कर ही नहीं पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन विल बी गोज डाउन एंड डाउन। दैट टाइम यू फील रिग्रेट, अरे यार मैं किसी चीज पे फोकस कर ही नहीं पाता हूँ। अब सवाल ये आता है, तो हम अपने डोपामिन को रिवायर करें कैसे? पहला आपको करना है डोपामिन डिटॉक्स। मतलब होता क्या है,
आपको 24 घंटे के लिए अभी से टास्क लो, आप नो सोशल मीडिया यूज़ करोगे, नहीं कोई अदर जंक फूड खाओगे या कुछ ऐसा जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे। हर चीज़ को एक दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद देखो कि आपको कितनी आपके अंदर एनर्जी हो जाएगी। आप सोचोगे अरे यार अब जो भी कुछ काम करोगे नहीं उससे आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड को कुछ ना कुछ चाहिए। माइंड किस पे काम करता है, अगर आपने कुछ हार्डवर्क कहीं कहीं पे लगाया है और उससे जो भी आउटकम आया है उससे आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं होगा, आपने कुछ मेहनत की है जिसकी वजह से मिला है। और नेक्स्ट समझते हैं हम 85% रूल। अगर आप जो भी कुछ काम कर रहे हो नहीं, अपनी एक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये काम करने हैं, उसमें से 85% काम कर लो। जब आप 85% काम कंप्लीट कर लोगे तब आपके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेन आपको डोपामिन रिलीज करेगा, फिर आपको नेक्स्ट काम करने के लिए और वो इंकरेज करेगा। इसका मतलब डोपामिन ने क्या किया, आपने 85% काम कंप्लीट किए और पीछे के जो 50% है उसमें आप चाहे तो कोई भी यूट्यूब देख सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको और डोपामिन मिल सकता है। याद रखना 85% एफर्ट करना, उसके बाद 15% आप कुछ भी ले सकते हैं एज ए डोपामिन, जो आपको एक माइंड में आप आर्टिफिशियल से भी ओवरकम हो जाओगे और आप न्यू भी अपने अंदर दिमाग में नए नए खुद के सेल्फ बिल्ड नेचुरल एक डोपामिन रिलीज कर पाओगे। एक साथ छोड़ना मुश्किल होगा, ट्राई मत करना, बुरी तरीके से हारोगे, सेल्फ मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। 85% प्रिंसिपल रूल्स के साथ शुरू करना, 85% काम करना, उसके बाद 50% करना, ऐसे से फिर धीरे धीरे इसको डिक्रीज करते जाना। फिर आपका जो रिवायर है ना ब्रेन का, वो डोपामिन आर्टिफिशियल न बन के ये एक नेचुरल फ्लो स्टेज में चला जाएगा। फिर आता है आपको जो डिले करना है, जो ग्रेटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलता है। जब भी आप फ्री हो, वॉक कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ को चलाने से पहले आप अपने दिमाग से पूछो क्या ये जरूरी है, इसके अलावा मैं और क्या दे सकता हूँ। आप कुछ ऐसी चीज पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ काम कर सकते हो जिससे आपको इस चीज को रिप्लेस करना होगा। क्योंकि जब मैंने अभी पढ़ रहा था बुक द एटॉमिक हैबिट, उसमें कहा आप किसी नई चीज, नई हैबिट को अपनाने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर आप पुरानी हैबिट जो बन चुकी है उसके साथ कुछ नया ऐड करके उसको थोड़ा चेंज कर लोगे नहीं, तो आप ज़्यादा मतलब एफिशिएंटली के साथ उस पुरानी चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा रील्स देखते, शॉर्ट्स देखते हो, उसको रिप्लेस कर लो। इससे इंस्टेंट मत करना, सारी मत करना, कुछ अमाउंट में उसको रिप्लेस कर लो। आप बुक्स पढ़ने लग जाओ, आप किसी के पॉडकास्ट देखने लग जाओ, जहाँ पे आपको लंबा टाइम देना पड़े। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अगर आप किसी के लंबे वीडियो देखोगे तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक साथ नहीं मिलेगा। आप जब तक वीडियो कंप्लीट करोगे 10 मिनट 20 मिनट का, तब आपको बाद में रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं जा रहे हो, आप अपने खुद पे काम कर रहे हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे अपने ब्रेन के डोपामिन को रिवायर कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको सारे को अप्लाई किया जाए तो कैसे कर सकते हो, आज से ही डिसाइड करो कि एक दिन वीक में डिसाइड कर लो कि इस दिन में फोन नहीं देखूंगा, मतलब नहीं देखूंगा, कुछ भी हो जाए। इंपॉर्टेंट मैसेज देख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आप इंजॉयमेंट के लिए मोबाइल को यूज नहीं करोगे। अगर आप अपनी एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप 10 आवर का टाइम टेबल लिख रहे हो, जब आपका 85% मतलब 8-9 घंटे आप कंप्लीट कर चुके होगे, उसके बाद आप 10 मिनट या 1 घंटा आप मोबाइल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक प्लस पॉइंट है, आपने डोपामिन भी मिल लिया, आपने अपना नेचुरल डोपामिन भी गेन कर लिया। इससे होगा ये कि धीरे धीरे आपकी जो कंसंट्रेशन पावर, आपकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, आपके न्यूरॉन्स बनने लग जाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी यही कहती है कि जब आप नई चीज़ों को अप्लाई करते हैं धीरे धीरे दिमाग में, तो आपके नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं नहीं, तो वो पुरानी हैबिट्स को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यही एक तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन में डोपामिन रिवायर हो जाए, तो आप इसी से अपने ब्रेन में डोपामिन रिवायर कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ, नहीं, दैट इज माई कंप्लीट रिसर्च। मैंने काफ़ी बुक्स से और काफ़ी अलग अलग पॉडकास्ट से ये बातें मिला कि एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ मैं अपने आप को और इस वीडियो में, जिसकी वजह से आपको एक इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके जो रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकल हो। सिर्फ हाइपोथेटिकली या कुछ एकदम इमेजिनरी में सॉल्यूशन दूंगा तो वो वर्थ इट नहीं होगा। वर्थ इट यही होगा कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन दूं और वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, तभी तो मजा है ना। तो मैं रिसर्च को इसी बेस पे करता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसको एफिशिएंटली आपको बता सकूं कि आप कैसे इसको आज से ही शुरू कर सकते हो। बिकॉज व्हेन यू डोंट टेक एक्शन टुडे, यू नेवर विल टेक द एक्शन इन द टुमारो।